कांग्रेस ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए कहा, बाबा साहब के लिए जो शब्द अमित शाह ने बोला है वो बहुत ही निंदनीय है। इस संबंध में दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की है। खबर विस्तार से। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर कहा, जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के लिए जो शब्द कहे वो निंदनीय है। देश की जनता और कांग्रेस पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका जवाब कल से दिल्ली के सभी विधानसभा और सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन चालू करेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका जवाब हम मांग करते हैं, अमित शाह अपना इस्तीफा दें। बाबा साहब का अपमान के विरोध में दिल्ली कांग्रेस कमेटी भाजपा को अब जवाब देगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पत्रकारों को संबोधित किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर कहा, जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के लिए जो शब्द कहे वो निंदनीय है। देश की जनता और कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका जवाब कल से दिल्ली के सभी विधानसभा और सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन चालू करेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका जवाब हम मांग करते हैं, अमित शाह अपना इस्तीफा दें। बाबा साहब का अपमान के विरोध में दिल्ली कांग्रेस कमेटी भाजपा को अब जवाब देगी। जो अपमान किया गया उसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस पीसी कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को ये नाटक बंद कर देना चाहिए पीसी करने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं मानता हूँ कि एक ऐसी पार्टी हो गई है जो बहुत दम्भ में है और कहीं ना कहीं लगातार उनकी एक कोशिश रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर किया जाए और हद तब हो जाती है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस तरीके के बयान बाबा साहब के बारे में उनके जो बयान थे वो अपने आप में दर्शाते हैं कि उनकी जो मनोस्थिति है वो निश्चित ही ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने की है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता बाबा साहब भीमराव जी का जो अपमान किया है उससे स्पष्ट होता है कि वो आज भी उनके कहीं ना कहीं वो मनुष्य जो क्या है मनुस्मृति में ही विश्वास रखते हैं और उसको लागू करने की वो भरसक कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी और देश की जनता कतई इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे और न सिर्फ पीसी के द्वारा बल्कि हमने प्रोग्राम दिया है पूरे देश में भी और दिल्ली में भी, हर डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक्स में हम इनका विरोध करेंगे, इनका मार्च निकाला जाएगा और ये अपील की जाएगी लोगों से कि ऐसी पार्टी जो देश के संविधान में विश्वास नहीं रखती उसको पूरी तरीके से नकारने की हम अपील करें। अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना करी है, जहाँ पर आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री वो खुद गई थी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखिए, जो वादे उन्होंने आज से 10 साल पहले किए थे आज तक केजरीवाल जी उनको पूरा नहीं कर पाए और आज फिर दोबारा से लोगों के बीच में जाकर वो नौटंकी कर रहे हैं। अगर उनको वाकई में लोगों की चिंता थी, महिलाओं की चिंता थी तो यही स्कीम वो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले भी लागू करते तो मुझे लगता कि ये वाकई में उसके लिए सीरियस है। इस तरीके की घोषणाएं हम और आप जानते हैं कि पंजाब में भी इन्होंने की है। 3 साल हो गए हैं, आज तक उस स्कीम का कोई अता पता नहीं है। आप लोगों को याद होगा इसी 1,000 रुपये की स्कीम का के बारे में आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बनी, चुनाव से लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि जैसे लोकसभा खत्म होंगी पहली किस्त उसकी लोगों को मिलेगी। लेकिन आज लोकसभा को भी हुए 6 महीने बीत चुके हैं, सिर्फ कागजों में ये स्कीम्स चल रही है और हद तब हो जाती है कि प्रपोजल 1,000 का कैबिनेट में रखते हैं और फार्म भरते हैं 2100 रुपये से।
तो ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी मंशा क्या है इसके पीछे। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने बार बार इनको मौका दिया है और उसके बदले में उनको कुछ मिला है तो सिर्फ धोखा मिला है। ये दिल्ली की जनता आज समझ चुकी है और अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है।